कैसे सुलझा बंधक संकट, इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने 240 को बंधक बनाया था जब हमला किया था हमास ने। व्हाइट हाउस ने कतर से बातचीत की, उसके बाद यूएस सलाहकारों की छोटी टीम फिर बनाई गई ताकि बंधकों को छुड़ाने के लिए प्लान किया था। मध्यस्थता में कतर के अलावा मिस्र की भी मदद ली गई। कतर हमास के नेताओं के संपर्क में था। बाइडेन ने खुद कतर के अमीर और इजरायली प्रधानमंत्री से बातचीत की है। वहीं 2 अधिकारियों ने दिन रात काम किया है बंधकों की रिहाई के लिए, इस प्लान को बनाने के लिए, और फिर पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, रोड मैप बनाया गया कि ये किस तरह से प्रैक्टिकल रूप में सामने आएगा। अब हम आपको बताते हैं क्या 4 दिन का युद्ध विराम में युद्ध नहीं होगा, ये आपको बताते हैं। आशंकाएं भी बहुत सारी हैं। 4 दिन का युद्ध विराम, आईडीएफ को नहीं विश्राम। इजरायली सेना हाई अलर्ट पर इस वक्त रहेगी। आईडीएफ की रक्षात्मक गश्त जारी रहेगी इन 4 दिनों तक। जरा भी खतरा लगा तो हमला किया जाएगा। इजरायल की खुफिया कार्रवाई जारी रहेगी। ये प्लान किया गया है, ये प्लान बनाया गया है दरअसल इन 4 दिनों का। और ज्यादा प्लान को समझाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मौर्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। रविंद्र नाथ सचदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप लोग का स्वागत है। और मैं सबसे पहले मनीष आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये जो 4 दिन का प्लान बनाया गया है, इसमें क्या क्या होगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, आशंकाएं बहुत सारी हैं कि युद्ध कहीं ना कहीं जारी रहेगा। क्या पूरी तरह से सीज फायर हो जाएगा? थोड़ा विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, देखिए, इजरायल और हमास के बीच जो डील सामने आ रही है, हालांकि दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस डील के तहत अगले 4 दिन में 50 बंधक रिहा होंगे, और वो बंधक जो हैं वो 19 साल के एज के होंगे, यानी 19 साल उनसे कम एज के बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, उनको रिहा किया जाएगा। बदले में इजरायल की तरफ से उनकी जेलों में बंद जो फिलिस्तीन के बच्चे और लड़कियां 19 साल की एज की हैं, वो 150 लोगों को रिहा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी में, नॉर्थ गाजा में 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक इजरायल कोई एयर स्ट्राइक नहीं करेगा, और साउथ गाजा में, पूरे साउथ गाजा में 24 घंटे अगले 4 दिन तक वो कोई एयर स्ट्राइक नहीं करेगा। इसके अलावा हमास का यह दावा है कि नॉर्थ और साउथ के बीच आने जाने के लिए फ्री रहेगा, यानी कि उस वक्त इजरायली सैनिक कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। और सबसे अहम बात, जो आज की तारीख में 50,000 से अधिक इजरायली सैनिक अभी गाजा पट्टी में मौजूद हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे या फिर अपनी पोजीशन से वो पीछे हटेंगे, और वैसी स्थिति में गाजा स्ट्रिप में उनकी मूवमेंट नहीं होगी। अब ये जो डील है, इस डील के अंदर दोनों पक्ष अपने अपने फायदे को तलाशने में जुटे हैं। केवल यहाँ पर 50 बंधक ही रिहा नहीं होने, इसके अलावा गाजा स्ट्रिप में अगले 4 दिन क्या होगा, क्योंकि फिर इस 4 दिन के आधार पर आने वाले दिन तय होगा। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 4 दिन के बाद फिर हर दिन 10-10 बंधक छोड़े जाएंगे। तो 240 बंधकों की रिहाई के नाम पर इजरायल और हमास जंग में एक नई दशा और दिशा तय होने वाली है। बहुत बड़ी बात आपने बताई, और ये इनसाइड स्टोरी है कि इस युद्ध की दशा और दिशा इस वक्त कहां पर है, ये हमें समझा रहे थे मनीष झा। और हमारे साथ मेजर जनरल यश मौर्य साहब हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ। मौर्य साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो बंधकों की रिहाई की डील हुई है, ये अपना अपना फायदा तलाशने की डील हुई है ताकि सौदा कर लिया जाए, और बंधकों की जान बेशक बचेगी लेकिन यहाँ पर अपने हित साधे जाएंगे, हमास की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी? देखो निधि, जब भी कोई इंटरनेशनल मीडिएशन के बाद कोई डील होती है तो विन विन डील होती है। अगर ये विन विन नहीं होती तो ये डील होती ही नहीं। तो इसका मतलब पिछले 5-6 दिन से जो है पार्ले चले होंगे हमास और इजराइल के बीच में, आईडीएफ के बीच में काफ़ी लोगों से अप्रूवल लिया गया होगा। तो मुझे लग रहा है दोनों के लिए विन विन है। इजराइल ने भी जो है पिछले 40 दिन में कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है, बंधक एक नहीं छोड़ा पाए हैं। पूरी की पूरी जो है हमास का स्ट्रक्चर यूं का यूं बना हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, लोग मरे हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी आसपास ऐसा नहीं है कि हमास की शक्ति कम हो गई है या हमास अपने घुटने पे आ गया है। तो इजराइल के अंदर दूसरी तरफ लोगों का बहुत रोष है नेतन्याहू की गवर्नमेंट के खिलाफ। लोग अपने बच्चों को वापस चाहते हैं, औरतें लड़कियां जो कैप्चर की उनको वापस चाहते हैं। और दुनिया में भी जो जिस तरीके का जो ये लड़ाई चल रही है गाजा में, इस पे काफ़ी नाराज़गी है लोगों की। तो मुझे ये लगता है विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से, बहुत अच्छी स्टार्ट है। एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी इसको एंकरेज करें कि ये सीज फायर लंबा चले और जो है किसी तरीके से यहाँ पे शांति हो, फिर बातचीत का कोई रास्ता आगे निकल सके।